सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध लगभग 4.25 वर्ष तक यानी कि 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध प्रथम विश्व युद्ध चला था और इस युद्ध के बड़े ही घातक और दीर्घकालिक परिणाम सामने आए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक परिणामों की। प्रथम विश्व युद्ध से यूरोप के राजनीतिक मानचित्र तथा शासन प्रणालियों में व्यापक परिवर्तन आ गया। जर्मनी के होहेंजोलन, ऑस्ट्रिया हंगरी के हैब्सबर्ग और रूस के रोमनाव तथा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का इस युद्ध के बाद पतन हो गया। ऑस्ट्रिया व हंगरी अलग अलग राज्य बन गए। चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया आदि स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। पोलैंड ने पुनः एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व इस युद्ध के बाद पाया और इस विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में यूरोपीय प्रभुत्व समाप्त होने लगा तथा अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभर के सामने आया। सोवियत संघ भी शीघ्र ही एक प्रमुख शक्ति बन गया। इटली और ऑस्ट्रिया का महत्व समाप्त हो गया। युद्ध के परिणाम स्वरूप सारे विश्व में राजतंत्रों के विरुद्ध एक हवा सी चली, क्योंकि जो धुरी राष्ट्रों में राजतंत्रों का बोलबाला था जबकि मित्र राष्ट्रों में गणतंत्रों की प्रधानता थी। युद्ध में प्रजातंत्र की रक्षा का नारा भी दिया गया था। इसलिए जब मित्र राष्ट्र विजयी हुए तो इसे राजतंत्र पर प्रजातंत्र की जीत माना गया। यूरोप में प्रजातंत्रों की बाढ़ सी आ गई। अनेक राष्ट्रों में प्रजातांत्रिक सरकारें बनी। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जर्मनी में गणतंत्र और तुर्की में भी मुस्तफा कमाल पाशा ने गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। लेकिन पश्चिमी लोकतंत्रों का, प्रजातंत्रों का दोगलापन भी इस विश्व युद्ध के बाद स्पष्ट हो गया। उन्होंने एशिया एवं अफ्रीका में जो प्रजातंत्र के वादों को कार्यान्वित नहीं किया, उनका शोषण जारी रखा। यूरोप में नव स्थापित जो लोकतंत्र था वो जन आकांक्षाओं को पूरा ना कर सका और इटली, स्पेन, जर्मनी आदि देशों में शीघ्र ही अधिनायक तंत्र स्थापित हो गया। अब राजनीति में मजदूर वर्ग बहुत शक्तिशाली होकर उभरा और इससे इस समय में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यूं हुआ कि रूस में साम्यवाद की स्थापना हो गई। अब दुनिया के सामने एक ऐसा विकल्प था जो विश्व के शोषितों को मुक्ति दिला सकता था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई, राष्ट्रसंघ की इसमें स्थापना हुई। अनेक नवीन राष्ट्रों की इस युद्ध के बाद स्थापना हुई थी जिनकी स्थापना राष्ट्रीयता के सिद्धांत पे की गई थी और एशिया के जो देशों में भी राष्ट्रीयता की भावना के कारण स्वतंत्रता आंदोलनों की शुरुआत हुई। धन्यवाद।